नमस्कार। खास खबरों की खास पेशकश के साथ मैं हूं विजय मांडगे और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंदाज की। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है और भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की है, अब उसका असर देश के दूसरे राज्यों की सरकारों पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि विभागों में भ्रष्टाचार होता है तो जिम्मेदारी विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव की होगी। ये भी कहा कि जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 100 दिन की योजना केवल दिखावा नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को 1-to-1 चर्चा में दो टूक शब्दों में कह दिया कि जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा और जो परफॉर्म नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। सीएम ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार के लिए विभागीय मंत्री और पीएस जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी मंत्री और प्रमुख सचिवों की है, क्योंकि जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसीलिए परफॉर्मेंस हर हाल में जरूरी है। परफॉर्म हमें करना है। जनता ने जितना जनादेश दिया है, तीसरी बार सरकार भारी बहुमत के साथ लौटी है, हमको जन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना ही है और हम दिखाएंगे। और इसलिए क्रियान्वयन की जवाबदारी मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होगी और परफॉर्मेंस सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। जो काम करेंगे वो रहेंगे, जो परफॉर्म नहीं करेंगे वो नहीं रहेंगे। क्योंकि यहाँ अगर हम बैठे हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ और एक दिन भी व्यर्थ गवाता हूँ तो मैं प्रदेश के साथ न्याय नहीं करता। मैं मेरे खुद का एक दिन का सवाल नहीं है, मेरा एक दिन है पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए। मंत्री का एक दिन है उस विभाग के लिए 7.5 करोड़ जनता के लिए। इसलिए मंत्री एक दिन की देर नहीं कर सकते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस, एचओडी एक दिन की देर नहीं कर सकते। और इसलिए विभाग को ठीक रखने की जवाबदारी, फील्ड में कहीं भी करप्शन ना हो, जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उस मंशा के हिसाब से काम हो। इसलिए अधिकारियों की भी ग्रेडिंग होगी। फील्ड में कौन अधिकारी अच्छा है, जिसकी साख अच्छी है, वो फील्ड में पोस्ट हो। यथासंभव विभाग ये प्रयास करेगा और करप्शन बिल्कुल ना हो विभाग पर, इसकी जवाबदारी मंत्री की भी है और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके पीएस या एसीएस जो भी हैं उनकी। सीएम ने 100 दिन की कार्य योजना को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया। सीएम ने कहा कि ये कार्य योजना समयबद्ध कार्यक्रम है, इसीलिए इसे हर हाल में पूरा होना चाहिए। जो हमारा संकल्प पत्र है, दृष्टि पत्र है, जनता से जो हमने वादे किए हैं उनकी पूर्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है। पहले चरण में 100 दिन इसलिए कि उसके बाद आचार संहिता भी लगेगी, एक और चुनाव आ जाएगा। इसलिए 100 दिन में कम से कम इतने काम कर लें हम 31 मार्च तक। वो काम हमने तय किए और जो काम हमने तय किए वो पूरे करेंगे। उन कामों को हम वेबसाइट पर डालेंगे। क्योंकि अलग अलग विभाग की अलग अलग प्राथमिकता है, इसलिए अलग अलग काम अलग अलग विभाग ने तय किए हैं। लीडरशिप मंत्री की रहेगी। आज मंत्रियों ने ही प्रेजेंटेशन करने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 100 दिन की कार्य योजना उन्होंने बनाई है, हमारे मंत्री की लीडरशिप में विभाग इसको पूरा करके दिखाएंगे। सीएम ने कहा कि अफसरों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और काम में लेट लतीफी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लायक अफसरों को ही मैदान में पोस्टिंग दी जाएगी और जो लायक नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अरुण तिवारी, बंसल न्यूज, भोपाल। पूरे मामले पर बातचीत करते हैं। अरुण तिवारी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 8 साल से प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन इस अंदाज में बात करते हुए उन्हें कभी नहीं देखा। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का असर है? लेकिन जिस दिन से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उसी दिन से उनके तेवर कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। जी विजय, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का लहजा बिल्कुल बदल गया है। अब वो मुख्यमंत्री हैं जिसको काम चाहिए, जिसको तत्काल फैसले चाहिए। और यही कारण है कि जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर उन्होंने एक लाइन में, चर्चा 1-to-1 थी लेकिन शब्द दो टूक थे, कि एक लाइन में ये समझा दिया गया कि जो करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो निश्चित तौर पर चला जाएगा। यानी काम चल जाएगा से काम अब नहीं चलने वाला, ये मंत्री बिल्कुल साफ तौर पर समझ लें। ये मुख्यमंत्री ने जरूर दो टूक शब्दों में ये बता दिया है कि अब काम आपको करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार होगा तो जिम्मेदारी मुखिया के नाते मंत्री की और प्रशासनिक मुखिया के नाते पीएस की होगी।
और जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे, जो अधिकारी लेट लतीफी करेंगे, बख्शा उनको भी नहीं जाएगा। और जो अधिकारी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनकी ग्रेडिंग की जाएगी, यानी उनको इनाम दिया जाएगा उनके अच्छे काम का। तो निश्चित तौर पर बात बिल्कुल साफ है, संकेत साफ है, संदेश साफ है कि काम करेंगे आप तो रह पाएंगे। और मुख्यमंत्री की अपेक्षा यह है कि जन अपेक्षाओं पे आपको खरा उतरना है। तीसरी बार सरकार बनी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमान मिली है, तो मुख्यमंत्री के नाते वो हर आदमी से, हर मंत्री से, अपनी टीम के हर सदस्य से, हर अधिकारी से ये वादा चाहते हैं कि उनको काम करके दिखाना है, एक दिन का भी आराम नहीं। और यही बात उन्होंने प्यार से भी और हिदायत से भी ये बिल्कुल समझा दी है मंत्रियों को, अधिकारियों को, कि काम चलने से अब नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। जी बिल्कुल अरुण, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जो 100 दिन की कार्य योजना बनाई है, सरकार की तरफ से बनी है और जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें कई तमाम बातें शामिल हैं, तो ये भी क्या कहा गया है कि अब 100 दिन में जो बातें कही हैं वो तो करके ही दिखानी पड़ेगी? जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 100 दिन की कार्य योजना उस हिसाब से बनाई जाए जो 100 दिन में काम पूरे हो सकते हैं, जिनमें बहुत सारा बजट लगेगा, उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में शामिल किया जाए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में सिर्फ वही चीज़ें रखी जाएं जो बजट के, ज़्यादा बजट की जिनकी आवश्यकता, जिनमें आवश्यकता नहीं है, उनको लागू किया जा सकता है, या कहीं पॉलिसी मैटर में कहीं कोई कमी बेची है उसको दुरुस्त किया जाए। तो 100 दिन में वही 100 दिन की जो कार्य योजना है उसमें वही कार्य रखे गए हैं जो 100 दिन में पूरे हो सकते हैं। और यही कारण है कि सीएम ने कहा था कि ये 100 दिन की कार्य योजना आपको पूरी करके अपने टाइम लिमिट में पूरी करनी है। और निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती है, और खासतौर पर मंत्रियों के सामने उन्होंने जो अपने विजन डॉक्यूमेंट 2018 की बात हो, चाहे जनसंकल्प यानी मैनिफेस्टो बीजेपी की बात हो, दोनों से वो बिंदु उठाए गए हैं और उसी आधार पर ये 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई है और उसे 100 दिन में पूरा करने का टास्क भी मंत्रियों को दिया गया है। जी बिल्कुल अरुण, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि परफॉर्म करना है और जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा मंत्रिमंडल में या फिर सरकार में, और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसे जाना पड़ेगा। साफ लफ्जों में, दो टूक शब्दों में ये कह दिया गया है। 100 दिन की कार्य योजना की ये बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री ने ये तमाम निर्देश दिए हैं। क्या थी वो बैठक और क्या उसमें योजनाएं बनी हैं, आपको बताते हैं। तो 100 दिन की कार्य योजना के लिए बुलाई गई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सभी विभाग 100 दिन की कार्य योजना अपनी वेबसाइट पर डालें और फील्ड में लायक अधिकारी ही पदस्थ किए जाए, जो वो पहले भी कह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 16 विभागों के मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। सत्र में हुई इस चर्चा के पहले सत्र में सीएम ने जल संसाधन, वन, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि, उच्च शिक्षा, महिला और बाल विकास, ऊर्जा और उद्योग विभागों की समीक्षा की। दूसरे सत्र में बाकी बचे हुए विभागों के मंत्रियों से बातचीत की गई। हर विभाग को 10 मिनट का समय दिया गया था। सीएम ने सबसे पहले जल संसाधन, वित्त, वाणिज्य कर और योजना सांख्यिकी विभाग की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 40,000 हेक्टेयर की जाए। मौजूदा सिंचाई क्षमता का बेहतर उपयोग करें। साथ ही हिदायत ये भी दी गई कि सिंचाई और विभागीय निर्माण में कहीं गड़बड़ी न हो पाए। विभाग के मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि 100 दिन की जो विभाग की कार्य योजना है उसमें 100 लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने और नहरों की साफ सफाई का काम होगा। वित्त विभाग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट वाले 10 विभागों में वित्तीय सलाहकार नियुक्त करेगा। तीसरा समयमान वेतन लागू करने की योजना बनाई जाएगी और संविदा कर्मचारियों के लिए समान वेतन मापदंड बनाया जाएगा। वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास के कार्यों में कोई रुकावट नहीं आए। विभाग नीलामी की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी करे। विभिन्न शुल्कों का आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण करे। 100 दिन की कार्य योजना में विभाग के मंत्री ने बताया कि 97,650 हेक्टेयर में वृक्षारोपण की तैयारी की जा रही है। 1,53,000 हेक्टेयर वन की पुनर्स्थापना और 71,809 हेक्टेयर वनों के पुनरुद्धार की योजना है। बाघों की सुरक्षा के लिए भोपाल, होशंगाबाद और रायसेन जिलों में ई सर्विलेंस व्यवस्था लागू की जाएगी। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तेजी से हो और निर्माण की तिथि पहले से तय हो। सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और सड़कों की मरम्मत के काम समय सीमा में पूरे किए जाए। विभाग की तरफ से 100 दिनी कार्य योजना प्रस्तुत की गई। उसके मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं के लिए सर्विस एरिया बनाया जाएगा।
नहरों पर गांव के लिए सड़कें बनाने की योजना है। 15 दिन में ठेकेदारों को भुगतान सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था है। गुणवत्ता सुधार के लिए विजिलेंस टीम बनाई जाएगी और युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना में 500 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अस्पतालों में किए गए दौरे की सराहना की। साथ ही निर्देश दिए कि जननी एक्सप्रेस योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मरीजों को उपलब्ध करवाई जाए। विभाग की तरफ से 100 दिनी कार्य योजना जो प्रस्तुत की गई, उसके मुताबिक 1000 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना और 1600 आदर्श प्रसव केंद्र विकसित करना, 313 विकास खंडों के लिए 626 मोबाइल चिकित्सा दल बनाने का काम किया जाएगा। विदिशा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण और 1648 आयुर्वेदिक औषधालयों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अडॉप्ट किया जाए। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जिलों में आदर्श व्यवस्था की जाए। खाद्य विभाग 100 दिन में खाद्य सुरक्षा 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। समर्थन मूल्य पर करीब 100 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की व्यवस्थित तैयारियां भी की जाएगी। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि कृषि उत्पादन बढ़े, इसके लिए सभी संभव उपाय किए जाएं। विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों की सूची वेबसाइट पर डाली जाए। 100 दिनी योजना में विभाग ने मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना सभी जिलों में क्रियान्वित करने का भरोसा दिलाया है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पड़त भूमि को घटाने की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही मेरा खेत मेरी माटी योजना भी लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि युवाओं में कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। प्रशिक्षण के लिए उद्देश्यपूर्ण और बाजार की मांग के मुताबिक व्यवसायों का चयन किया जाए। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति के चलन को खत्म किया जाए। विभाग 100 दिनों में विश्वविद्यालयों में शिक्षा और शोध में गुणवत्ता बढ़ाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अनुमानित 1.5 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। साथ ही कौशल विकास के लिए 51 नए कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। सीएम ने साफ तौर पर यह भी कहा कि 100 दिनी कार्य योजना में मंत्री और विभागों के अधिकारियों ने जो योजनाएं प्रस्तुत की है, उसे हर हाल में पूरा ही करना है। अरुण तिवारी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो टास्क दिया गया है, 100 दिन में जो योजनाएं प्रस्तुत की गई है, 1 to 1 चर्चा में जो प्रस्ताव दिए गए हैं, उन्हें पूरा करना है। अरुण तिवारी न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, आपने मंत्रियों से बात की जब ये समीक्षा बैठक से बाहर निकले हैं, किस तरीके से वो इसे ले रहे हैं? क्या 100 दिन में सब कुछ काम कराए जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं? जी विजय, निश्चित तौर पर जितने मंत्रियों से बात हुई है तो उन्होंने अपनी कार्य योजना में, पूरी प्लानिंग में वही काम रखे हैं जो वो 100 दिन में कर सकते हैं। बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, ऊर्जा की हो या जल संसाधन की हो, तो निश्चित तौर पर लक्ष्य बहुत साफ है। क्योंकि प्रशासन ने विजन 2018 तैयार किया है और बीजेपी ने जो जनसंकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो तैयार किया है। तो बहुत ज़्यादा अलग से कुछ इनको लेना नहीं था विभागवार, बस उसमें से विभागवार अपने अपने हिस्से की चीज़ें छांटनी थी जो लागू करनी है उनको। जैसे कुछ चीज़ें ज़रूर अहम देखने में आई, जैसे पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह है। पीडब्ल्यूडी मंत्री से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पहले तो आप ये इतने फीसदी इसको मिलेगा किसी ठेके में, इतने % इसके खाते में जाएगा, इतने % इसके हिस्से में जाएगा, ये प्रथा बंद कराइए। जब ये प्रथा बंद होगी तब जाके आगे काम ठीक हो पाएगा। दूसरा, विजिलेंस टीम बनाने को उन्होंने कहा है कि कहीं भी कोई रोड बन रहा है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है, तो इसलिए पहले तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको समय पे भुगतान किया जाए, लेकिन भुगतान तब किया जाए जब पहले विजिलेंस टीम ये चेक कर लेगी कि निर्धारित मापदंडों का उस रोड में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। ऊर्जा मंत्री के सामने साफ तौर पर लक्ष्य है कि बिजली की खपत बढ़ रही है तो बिजली का उत्पादन बढ़ाना है। स्वास्थ्य मंत्री की उन्होंने तारीफ की कि जिस तरीके से औचक निरीक्षण किया गया है ऐसा ही हर मंत्री को करना चाहिए और तभी जाके चीजें और गलतियां और कमियां और समस्याएं तब पकड़ में आ पाएंगी। तो इस तरह अलग अलग, जैसे जल संसाधन विभाग के पास सिंचाई का रकबा बढ़ाने की जिम्मेदारी है। कृषि विभाग एक बड़ा अहम विभाग है, इसलिए किसानों को खेती को लाभ का धंधा बनाना है, इस बारे में ज्यादा से ज्यादा काम करने हैं। तो निश्चित तौर पर वही काम रखे गए हैं जो सरकार ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में तैयार किए हैं। लेकिन एक संदेश साफ तौर पर है कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार कहीं भी किसी भी योजना में होता है, किसी भी विभाग में होता है,
तो मंत्री और अफसर दोनों को नापा जाएगा। तो निश्चित तौर पर वही योजनाएं, वही प्लानिंग की गई जो 100 दिन में पूरी हो सकती है। और मंत्री भी ये कहते नजर आए हैं कि वो 100 दिन में जो कार्य योजना उन्होंने तैयार की है उस पर पूरा काम कर लेंगे और 100 दिन के बाद फिर एक नई कार्य योजना तैयार होगी और उसके हिसाब से फिर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल अरुण, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो 100 दिन का प्लान इसलिए भी बनाया गया है कि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव है, करीब 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और उससे पहले आचार संहिता लागू होगी, तो नए काम कोई स्वीकृत नहीं हो पाएंगे, इसलिए 100 दिन की योजना। लेकिन जिस अंदाज में मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं उससे तो लगता है कि 100 दिन के बाद और कार्य योजना बनाई जाएगी और फिर नए सिरे से नई योजनाओं की रणनीति तैयार की जाएगी। बहरहाल अगली पेशकश में आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व हासिल करने के लिए नई शराब दुकान खोलने के लिए तो मना किया है, लेकिन एक बीच का रास्ता अपनाया है। वो कौन सा रास्ता है आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आपको लगता है कि इससे सरकार का राजस्व घट जाएगा? ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि राजस्व और ज्यादा बढ़ने वाला है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व, प्रदेश को मिलने वाले राजस्व का 8%। यह आंकड़ा है मध्य प्रदेश आबकारी विभाग का, जो राजस्व देने में सरकार की दुधारू गाय है। अब ये विभाग और ज्यादा राजस्व देने वाला है, जबकि नई शराब दुकानें नहीं खुल रही। दरअसल राजस्व बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग ने बीच का रास्ता खोला है और ये रास्ता है देसी शराब दुकानों पर विदेशी शराब के काउंटर खोले जाएं। इससे 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये सब आबकारी विभाग के इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित नीति में है। हालांकि फिलहाल अधिकारी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे। देखिए, अभी कहना जल्दी होगी, पॉलिसी पे मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। 3-4 दिन का इंतजार और लगेगा, तब फाइनल स्थिति बन जाएगी। अधिकारी तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन बंसल न्यूज को इस प्रस्तावित नीति के बारे में जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक कुछ शर्तों के साथ ये नई नीति लागू की जाएगी, जिसमें 5,000 से ज्यादा आबादी वाला गाँव हो, गाँव नगर सीमा से सटा हुआ न हो, शहरी क्षेत्र की विदेशी मदिरा दुकान से 10 किलोमीटर दूर पर हो देसी शराब की दुकान। इन तमाम शर्तों का पालन करने वाले ऐसे 241 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां विदेशी शराब के काउंटर खोले जा सकते हैं। संभागवार नजर डालें तो ग्वालियर चंबल संभाग में 42 काउंटर, भोपाल और होशंगाबाद संभाग में 23, जबलपुर संभाग में 28 काउंटर, रीवा संभाग में 38, सागर संभाग में 34, उज्जैन संभाग में 51 और इंदौर संभाग में 39 काउंटर खोले जा सकते हैं। दरअसल सारा खेल राजस्व बढ़ाने का है, इसलिए हर साल शराब दुकानों के लाइसेंस 20% ज्यादा राशि पर दिए जाते हैं। इंदौर संभाग के आंकड़ों पर ही गौर किया जाए तो ये फॉर्मूला समझ में आता है। इंदौर संभाग में साल 2012-13 में शराब की बिक्री से सरकार को करीब 8 अरब 9 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। यानी इंदौर संभाग के लोगों ने इस साल 800 करोड़ रुपए की शराब गटक ली। वहीं साल 2013-14 में 1 अरब रुपए यानी 100 करोड़ रुपए की ज्यादा बिक्री हुई और सरकार को राजस्व मिला करीब 9 अरब 65 करोड़ रुपए। इस वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग ने इंदौर संभाग से ही करीब 11 अरब 59 करोड़ का लक्ष्य रखा है, यानी पिछले वित्तीय साल से 2 अरब ज्यादा। नहीं, निश्चित है, फायदा तो होगा, एक अट्रैक्शन होगा ठेकेदारों में। तो शासन तो उम्मीद कर रहा है कि रेवेन्यू बढ़ना ही चाहिए, वो बढ़ेगा यदि ऐसा प्रस्ताव फाइनल होता है तो। देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब के काउंटर दिए जाएंगे, वहां 25% ज्यादा दर से वसूली की जाएगी। नई आबकारी नीति में कुल मिलाकर ऐसी दुकानों से 50% ज्यादा राजस्व हासिल करना है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस नई नीति से राजस्व बढ़ाने पर आपत्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई दुकान नहीं खुलेगी, मगर पुरानी दुकानों के भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर ये मांग उठ रही है कि उन दुकानों को हटाया जाए। आम आदमी पार्टी हमेशा से मानती रही है मोहल्ला सभा ग्राम सभाओं से पूछकर किसी दुकान की अनुमति
मिलना चाहिए। अगर वो मना करते हैं, उनका अगर वहाँ पे दुकान खोलने का इरादा नहीं है या नहीं खोलने देना चाहते हैं, तो उस बात को सरकार को मानना चाहिए। इतना राजस्व शायद सरकार को शराब दुकानों से मिलता होगा, उससे ज़्यादा स्वास्थ्य पे लोगों का खर्च होता है, बीमारी और अन्य अन्य तरीके की जो चीज़ें हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके के राजस्व के बारे में हम ज़्यादा चिंतित हैं। शराब सेहत के लिए नुकसानदायक है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इस नई नीति से फायदा किसे होगा? जाहिर है सरकार और शराब निर्माताओं को। शराब की खपत हर साल बढ़ रही है और युवा नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नशे के आदी युवा से एक अच्छे प्रदेश के भविष्य की उम्मीद कैसे की जा सकेगी? सरकार कहती तो यही है कि अब नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन सरकार की जो मंशा है उससे साफ जाहिर होता है कि अभी तक तो शराब शहर में मिला करती थी, लेकिन अब गांव में भी आसानी से उपलब्ध होगी। अर्थात साफ है कि सरकार की मंशा कुछ भले हो, लेकिन राज इसमें गहरा है। और शायद इसलिए इस बार की जो शराब नीति बनने जा रही है उससे जाहिर होता है कि सरकार चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रिपोर्टर वसीम और कैमरामैन हेमंत के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, इंदौर। विशेष संवाददाता मनोज सैनी इंदौर से पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपने काफी कुछ बात कह दी कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, लेकिन अब जो नई नीति है जिसकी बात की जा रही है, ये कब तक लागू होगी और ये जो प्रस्ताव है क्या इसमें शामिल हो पाएगा? देखिए विजय, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है और जिस तरीके से जो हमारे पास जानकारी है उससे साफ जाहिर है कि सरकार ने ये फैसला किया है कि अब नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन नई शराब की दुकान नहीं खुलने से सीधी सी बात है कि एक राजस्व का बड़ा नुकसान सरकार को होगा, लेकिन उसका रास्ता सरकार ने ढूंढ लिया है। क्योंकि सरकार को जो 8 से 9% राजस्व मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ शराब यानी आबकारी से मिलता है। तो सरकार ने यह तय किया है, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक, अभी तक तो जो अंग्रेजी शराब थी वो सिर्फ शहर में मिला करती थी, लेकिन सरकार का जो फंडा है वो चौंकाने वाला है। अर्थात ये निर्णय लिया गया है कि अब जो देसी शराब की दुकान है, जिस गांव की आबादी 5000 के आसपास है, उस गांव में देसी के साथ विदेशी का काउंटर होगा। हालांकि हम साफ जाहिर है कि साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह का सरकार जो नई आबकारी नीति बनाने जा रही है वो गांव के लिए कितनी खतरनाक होने वाली है। चूंकि सरकार चाहती तो ये है कि शराब की दुकानें कम से कम खुले, चूंकि पिछले साल जब हमने देखा था तो काफी कुछ विरोध देखने को मिला था, तमाम सारे लोग सड़कों पर उतरे थे। तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि शहरों में नई दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन शहरों में नई दुकान खुलने के साथ ही एक नई योजना तैयार कर ली और बाकायदा इसके लिए जो जिला कलेक्टर है उनको एक बात बताई गई और यह पूछा गया कि कैसे राजस्व को बढ़ाया जाए। तो जिस तरह की जो बातें सामने आई उससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए अब देसी के साथ विदेशी शराब भी बेचने जा रही है और आसानी से गांव में उपलब्ध होगी। साफ समझा जा सकता है कि सरकार चाहती है कि दोनों ही काम हो जाए, उसको एक बड़ा राजस्व मिल भी जाए और जिस तरह की घोषणा सरकार ने की है कि अब नई शराब की दुकान शहर में नहीं खुलेगी, वो काम भी पूरा हो जाए। लेकिन इसके पीछे जो सामने आने वाला है वो बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। सरकार को राजस्व जरूर 200 करोड़ के लगभग ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन जो स्थिति गांव में बनने जा रही है उसको समझा जा सकता है कि वो कितनी खतरनाक होगी। बिल्कुल मनोज, जो स्थितियां होंगी उसका आकलन शायद नहीं किया है, राजस्व का आकलन जरूर कर लिया गया है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस हमारी खास पेशकश में इतना ही, और बंसल न्यूज पर अगली पेशकश देखिए, कांग्रेस के मन की बात। नमस्कार।